गाड़ी आती है लाद करके ले जाके जंगल में कहीं फेंक देती। इसी तरह से हमारा इस शरीर आत्मा के निकल जाने से डेड यानी बेकार हो गया। अब इसको कोई घर में रखेगा? ये नहीं कि आपने 1 करोड़ की कोठी बना लिया तो आपको उसी में रखा जाएगा मरने के बाद। घर वाले कहेंगे भाई दादा तो अब बेकार हो, ले चलो इनको जल्दी कफन दफन करो। और 4 आदमी उठाएंगे, राम नाम सत्य बोल दिया। आपकी शोभा यात्रा निकल जाएगा, जुलूस। उस जुलूस में कोई रोएगा, कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा। कभी कभी लोग देखते हो तमाम लोग खुश भी होते, भले मर गया मर गया मर गया। अब कहता तो कोई नहीं है भाई, कोई कह देगा तब तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन किसी के मरने के बाद सब लोग दुखी नहीं होते। गांव में, कॉलोनी में, नगर में, चाहे कहीं भी देखो नियम है। कुछ लोग तो दुखी होते हैं और कुछ लोग अंदर अंदर खुशी, चलो मर गया ठीक है, कम से कम हमें एमपी तो बनेगी, कुर्सी खाली हो गई। एमएलए साहब मर गए तो दूसरा सोचेगा चलो कुर्सी खाली, अब हमारा नंबर लग जाएगा। घर में बुढ़िया सास मर गई तो बहू भी सोचती चलो बवाल खत्म हुआ। कौन रोज बुढ़िया की टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ, दवाई करो, ये करो। अब हम कम से कम बुढ़िया मर गई तो झंझट तो खत्म हुई। अब हम घर की मालकिन बन जाएंगे, चाबी कुंजी अलमारी तिजोरी हमको मिलेगी। तो कभी कभी ये मानव की वृत्ति है, सबका हाल यही है। कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा, और ले जा करके लकड़ी पर रख करके जला देंगे लोग। बताओ आप, कभी आप सोचते हो कि आप ये शरीर, सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, कोई मोह नहीं, कोई मुरुवत नहीं, कोई दया माया नहीं। और कौन जलाएगा? कोई दुश्मन? ना ना ना, अपने ही घर वाले जिनको खिलाया पिलाया जिलाया, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हो, यही नाती पोता ले जाएंगे आग में रख करके, मुखाग्नि दे देंगे। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। घंटे 2 घंटे में शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से, सारी हड्डियां लकड़ी की तरह से जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएंगी। मिट्टी मिट्टी में मिलकर के मिट्टी बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, राख बन जाएगा। 2-4-10 दिन तक रोना गाना चलता, याद रहती है। अब आप कहीं जाते, कोई 1-2 दिन के लिए ट्रेन में, बस में, यात्रा में, 1-2 दिन किसी के साथ रह लो तो साथ छोड़ते समय आंखों से आंसू आता, मोह लगता। अब जिसके साथ आप 70 साल 80 साल रहे हो, 90 साल, आज उनका साथ छूट गया, वो तो लौट कर आएंगे नहीं, जला दिए गए। इतना मोह होता कि आदमी आंसू गिराता, रोना पड़ता। रोना भी जरूरी है, नहीं रोगे तो पागल हो जाओगे। कुछ आंसू गिर जाता है तो दिल दिमाग हल्का हो जाता। लेकिन आंसू की भी तो क्षमता, इस शरीर में इतना आंसू तो है नहीं कि जीवन भर रोते ही रहोगे। 2-4-10 दिन रोने गाने के बाद फिर कहते भाई अब दादा के लिए कुछ और उपाय करो। क्या उपाय करो? दादा को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल। अपने हिंदू यहाँ सब लोग हिंदू बैठे हो, हिंदू लोग क्या परंपरा अपनाते हैं इस समय वर्तमान में? भले आप कोई पूजा पाठ धर्म कर्म दादा ने नहीं किया, लेकिन मरने के बाद घर वालों को चिंता होगी दादा को मुक्ति मिलनी चाहिए। तो हिंदू लोग देखो 13 दिन के बाद ब्रह्मोत्सव मनाते हैं, और पूरे गांव जवार में, अपने इलाके में कागज के टुकड़े पर नोटिस सूचना लेकर के चिट्ठी जारी करते हैं। उस सूचना में क्या लिखा जाता है कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। जब आप चिट्ठी लिखते हो, हिंदू लोग, मुसलमानों की बात छोड़े, यहाँ कोई मुसलमान तो है नहीं, मुसलमान रहेंगे तब मुसलमानों को भी समझाया जाएगा। यहाँ जितने लोग आप बैठे हो सब हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले हो।
हिंदू धर्म का मतलब जिसमें राम को, भगवान कृष्ण को, रामायण को, गीता को, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, गंगा, जमुना, तीर्थ, मूर्त, मंदिर, देवालय, शिवालय, तमाम सिस्टम है। आप भी मानते हो, हम लोग भी मानते, सब मानते हैं। हिंदू घर में जन्म लेकर कोई रामायण गीता ना माने तो हिंदू किस बात को, हिंदू है ही नहीं। हिंदू घर में जन्म लेकर अगर कोई रामायण गीता को न माने तो उसको हिंदू कहा ही नहीं जाएगा। हिंदू धर्म की पहचान ही है रामायण, गीता, भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण, यही लोग तो हैं। और कौन है बताओ आप? बाकी हैं तो बहुत लोग, लेकिन दो महापुरुष, ये दो स्पिरिचुअल पावर है जिसको आज भी हिंदू जनता नहीं भूल पाती है। भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनकी किताबें हैं, रामायण और गीता में इतिहास लिखा उनका। हिंदू धर्म के मुताबिक आप परंपरा में यही लिखते हो, जब अपने किसी मरे हुए घर परिवार के किसी स्वजन की आप ब्रह्मोत्तरी मनाते हो, इसी आशा के साथ मनाई जाती, भाई मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब हुआ कि नहीं हुआ कोई गारंटी तो है नहीं, और हम लोग पहले ही नोटिस जारी कर दिए कि क्या हो गया, स्वर्गवास, मरने के बाद ही कह दिया स्वर्गवास हो गया। अब दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए तब भी लिखोगे स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए तब भी लिखोगे स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी पाप कर्म करते करते मर गए, उनकी भी तिरही में हिंदू लोग लिखते हैं कि इनका भी क्या हो गया, स्वर्गवास। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? क्या यहीं से बैठे बैठे कोई टिकट बांट रहे हो, कागज पर लिख देने से स्वर्ग हो जाएगा? और अगर मान लो ये बात सही है कि सब स्वर्ग चले गए, तो आपके पूरे इस दादरा नगर हवेली में, पूरे गुजरात में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी हिंदू ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे पूजनीय दादाजी का नरकवास हो गया। सब एक ही गाना गा रहे हो, तो भगवान के नरक का क्या होगा बताओ आप? नरक का भी तो गाना आप सुनते हो, नरक माने जेल खाना। सब लोग स्वर्ग जा रहे यहाँ से, तब तो भगवान का बनाया नरक खाली पड़ा होगा, कोई गया होगा उसमें? न यूपी वाले भेजते, न बिहार वाले भेजते, न महाराष्ट्र वाले भेजते। कौन कहेगा मेरे दादा का नरकवास हो गया? सब स्वर्गवास। जब घर में मरने के बाद दादा की फोटो लगाते हो कागज पर, फोटो के नीचे भी आप लिखते हो कि स्वर्गीय दादाजी। जब कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आता, उसी कागज की फोटो को दिखाते, भाई हमारे स्वर्गीय दादाजी। स्वर्गीय दादाजी माने स्वर्ग चले गए, और दादा कुत्ता बिल्ला बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं। दादा को कुत्ते का जन्म मिल गया और अपने ही घर में कुत्ता बन गए, और अपने ही पलंग के नीचे जिस पर दादा सोते थे, उसी पलंग के नीचे देखो आपका गाना सुन रहे। अरे कहा, तू हमको स्वर्ग भेज रहा? मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण परमेश्वर ने नाराज होकर मुझको कुत्ता बना दिया, बैल बना दिया, ये बना दिया, आप हमको स्वर्ग भेज रहे हो। यानी परमेश्वर का जन्म मरण का नियम कुछ और कह रहा है, आपको उसको समझना चाहिए। समझोगे कहाँ? जब स्कूल में जाओगे तब तो अंग्रेजी आएगी। आपको अंग्रेजी की किताब दी जाए, दिन भर पन्ना पलटू पढ़ पाओगे आप? स्कूल में गए, स्कूल में कोई मास्टर ही नहीं, टीचर ट्यूटर नहीं है, तो कौन पढ़ाएगा? स्कूल की दीवार पढ़ाएगी। ऐसे ही जैसे ये इंटेलेक्चुअल, ये जो बौद्धिक ज्ञान आप प्राप्त करें, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिना मास्टर के कोई ज्ञान? लोहे का काम करना, लकड़ी का काम करना, जहाज चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, कुछ करना, आखिर कहीं न कहीं तो ट्रेनिंग मिलती है, कोई सिखाता। क्योंकि जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन आप कुछ नहीं जान रहे थे,
उस दिन तो आपको टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं था। जिस दिन बच्चे के रूप में आपका जन्म हुआ 2-4 साल, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, नंगे दौड़ रहे हैं। लेकिन जब आपका लोगों से संपर्क हुआ तो इनसे कुछ सीखा, इनसे कुछ सीखा। कुछ तो माता से सीखा, कुछ पिता से सीखा, कुछ चाचा से सीखा, कुछ चाची से सीखा। फिर आपने दोस्त मित्र बनाए, उनके साथ खेलने खालने गए, कुछ उनसे सीखा। अगर दोस्त अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ सीख लिया, अगर दोस्त आपके गड़बड़ हैं तो गड़बड़ चीज़ सीख लिया। इसके बाद माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, कुछ वहाँ सीखा। हिंदी वाला मास्टर हिंदी, गुजराती वाला मास्टर गुजराती, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी, साइंस वाला साइंस बिकाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर साहब सिखाया जाता, कोई न कोई तो सिखाएगा। अब आपको नए नए पेड़ पौधे पत्थर से हम सीख लेंगे, कैसा कभी हो सकता? इसी तरह से एक ये विद्या है साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद को कहा जाता। जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय आत्मा को कैसे निकाला जाता, मौत के बाद आत्मा कहाँ ले जाई जाती, स्वर्ग नरक की कहाँ ले जाते हैं, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता, कैसे देवी देवता ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस सारे ज्ञान लेसन बहुत पाठ पढ़ना है, और सब पढ़ने के लिए जीवन बीत जाएगा। ऋषि मुनियों का देखो आप, 10-10 हजार बरस जंगल में तपस्या करते मर गए, फिर भी नहीं पढ़ पाए। चित्तौड़ की महारानी मीरा का जीवन ही देखो, सब कुछ राजपाट छोड़ दिया, अंत में जाकर के कुछ सफलता। गुरु रविदास की कृपा से कुछ तरक्की हो गई उनकी रूहानियत की। और हम आप ऐसे सोते बस पानी से पत्थर से यहाँ वहाँ से हम सीख लेंगे, ऐसे होगा? इसके लिए भी स्कूल की जरूरत है। उस स्कूल को सत्संग कहा जाता। संतों महात्माओं की स्कूल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सत्संग। कहा बड़े भाग पायो सत्संगा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। सत्संग महिमा है ति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग में महापुरुष आपको सबसे पहले तो आपको बुराई से निकालने का प्रयास करते, क्योंकि हमसे आपसे बुराइयां हो रही, करप्शन। हमारा आपका मन गंदा हो गया है, बुद्धि गंदी हो गई है, और इतनी गंदी हो गई कलयुग में, वर्तमान समय में। हम लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, BA MA पास। अब आपके कॉलोनी में कोई अनपढ़